नमस्कार, मैं हूं मोहन नागदा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अभी हम खड़े हैं नीमच जिले के गांव रेवली देवली में, जहां पर हम आए हैं संत श्री अनिल जी शास्त्री, जो कि भागवताचार्य भी है और गौ भक्त भी है। ये इन्होंने एक ऐसी गाय पाल रखी है जिसके दूध में एक विशेष प्रकार के उसमें गुण पाए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं शास्त्री जी से और वो बताएंगे कि किस प्रकार की गायों को उन्होंने पाल रखा है और उसके दूध से क्या क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, जय गौ वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय गौ माता। हमने सुना है कि आपने एक विशेष प्रकार की गायें आपके पास है, देसी नस्ल की, और उसमें का जो दूध है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार इसके फ़ायदे हैं। ये जो नस्ल है अपने भारतीय नस्ल की देसी प्योर नस्ल है, साहिवाल नस्ल की गाय अपने पास में है। वर्तमान में जो अपने जिलाधिकारी डॉक्टर लोग हैं उनका मानना है कि नीमच में अपने पास है अपन ऐसे उनके पहले कस्टमर है या पहले ऐसे परिवार हैं जो साहिवाल नस्ल की गाय रखे हुए हैं। एक तो प्योर देसी नस्ल की गाय हैं। अपन लोग गौ सेवा भी साथ साथ में हो जाती है, क्योंकि देसी नस्ल की गाय का संरक्षण करना, क्योंकि देसी नस्ल की गाय जो होती है उसको हम लोग गौ माता कहते हैं। उसका जो भी चीज़ उपलब्ध होती है, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, चाहे गोबर हो, चाहे गौमूत्र हो, ये 5 चीज़ अपन को गाय से मिलती है, जिसको पंचगव्य भी अपने शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। ये 5 चीज़ देने वाली है और इन 5 चीज़ का अलग अलग इस गाय का महत्व है। क्या ये 5 चीज़ गाय देती है तो 5 चीज़ों का अलग अलग महत्व है। अपने पास में जो नस्ल है वैज्ञानिकों के आधार पे देसी नस्ल में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन देने वाली है अथवा सबसे हाइब्रिड की गाय, मतलब अच्छी नस्ल की यदि हम लोग गाय की बात करते हैं तो देसी नस्ल में वर्ल्ड में मतलब साहिवाल नस्ल ही सर्वोत्तम नस्ल है। साहिवाल हो गई, फिर थार पारकर हो गई, गिर हो गई, राठी हो गई, ये सभी देसी नस्लें हैं। गुरु जी ये बताइए कि इनके दूध के जो फायदे हैं वो किस प्रकार से लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचता है, या इसके ऐसी क्या विशेषता है इनके दूध में या घी में जो आम जन को इससे लाभान्वित होता है। हाँ डॉक्टर साहब, समझने वाली बात यह है कि विशेष करके आप नीमच में या कहीं पे बोलेंगे कि अपन को गाय का दूध चाहिए, तो नॉर्मली गाय के लोग अधिकतर लोग यही जानते हैं गाय मतलब गाय। वो उनको यही पता नहीं होता है ब्रीड क्रॉस है या देसी है, या अपन देसी गाय का दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। अब मार्केट में जाते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं अरे यार हमारे यहाँ तो गाय का दूध बड़ा सस्ता आता है। लोगों को पता ही नहीं कि गाय कौन सी। अब ये देसी नस्ल की गाय है, तो देसी नस्ल की गाय की एक विशेषता होती है कि इसका दूध जो होता है वो A2 मिल्क होता है। A2 मिल्क ये वैज्ञानिकों ने उसको आधारित किया है। जो ब्रीड क्रॉस गायें होती है, जो संकर पद्धति की गायें होती है, जो अपने यहाँ पे आजकल प्राय बड़े बड़े डेयरी फार्मों में चलती हैं, उनमें A1 मिल्क होता है और अपने यहाँ पर A2 मिल्क की गाय होती है। इस A2 मिल्क की विशेषता ये होती है कि एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक है, मोटापा कम करने में सहायक और सुपाच्य और प्राकृतिक इसका दूध होता है। नेचुरली चीज़ इसमें पाई जाती है। ये इसके दूध की गुणवत्ता होती है जो प्राय अपने देसी गायों की नस्ल में पाई जाती है और अपने देसी गायों की नस्ल में ही ऐसा दूध पाया जाता है। इसकी वजह से विदेशों में भी इसकी बड़ी डिमांड है। अपने यहाँ से ब्राज़ील हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, अफ्रीकन देश हो गए, इनमें इन गायों की बहुत मांग है और अपने से ज़्यादा वहाँ पे आप विचार करके देखेंगे तो अपने से ज़्यादा इन गायों की वहाँ पर संख्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी जो कोरोना महामारी चल रही है, जो कोरोना वायरस अभी पूरे विश्व में इसका जो संक्रमण फैला हुआ है, तो जैसा आपका कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके दूध में होती है, तो क्या ये इस बीमारी से लड़ने में भी सहायक होता है इसका दूध? बिल्कुल बिल्कुल, अपन लोग कह सकते हैं कि गाय का दूध जो है या गाय का गौमूत्र, गोबर इत्यादि जो है अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इम्यूनिटी सिस्टम को जो है, आजकल इसकी कोई दवाई तो है नहीं है कोरोना की, ये बहुत मजबूत करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी हो सकता है इस समय में इसको देखा जाए तो जैसा आप बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में अभी तक इस प्रकार की गाय नहीं है। वस्तुतः मार्केट में जो है गायों के नाम से मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है कि 45 रुपये के समथिंग दूध चलता है, लेकिन अपने पास में देसी गाय की नस्ल है और देसी गाय की एक विशेषता होती है कि ये दूध में थोड़ा सा कम होती है, तो इनके दूध की डिमांड ऑलरेडी रहती है। गुणवत्ता के आधार पर यदि देखा जाए तो बड़ी बड़ी सिटियों में, आप मुंबई चले जाए, बड़ी बड़ी सिटियों में इसका दूध जो है वो 100 रुपये से ऊपर ही मिलता है। 100 से 150 रुपये लीटर की समथिंग इसका मिलता है। अपने यहाँ पे नीमच में नॉर्मली अपना दूध जो है 60 रुपये लीटर जाता है।
₹70 लीटर अपना बहुत जगह ₹70 लीटर का प्राइस है, लेकिन विशेष तौर पर अपन लोग ऐसी स्थिति को देखते हुए ₹60 में ऐसा अवेलेबल करवाते हैं। घी की बात है तो घी अपना बाहर में भी जाता है, यद्यपि अभी तो बंद है घी, क्योंकि ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, नहीं तो जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद, इंदौर, उदयपुर बड़े बड़े नगरों में जाता है। और इसकी वैल्यूएशन मतलब घी की वहाँ पे ₹1500 से ₹2000 तक का इसका प्राइस मिलता है अपने को। हाँ, नीमच में जो है अपन लोगों ने ₹1100 लीटर के हिसाब से अपन लोगों ने इसका भाव सुनिश्चित किया है कि अपन लोग नीमच पहले है प्राथमिकता, क्योंकि हम लोग ही नीमच के, तो अपन लोग कह सके कम से कम मूल निवासियों के लिए रियायत दे रखी है, रियायत भी दे रखी है। और कम से कम अपना तो ऐसा विचार है कि अपन लोग कह सकें कम से कम कि अपने नीमच में भी हम लोग जो है शुद्ध चीज़ और देसी गाय से निर्मित चीज़ें भी अपने यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा गुरुजी, ये बताइए आपके जिस प्रकार से ये कोरोना संक्रमण बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा होता है, तो क्या इसका दूध बच्चों के लिए ज़्यादा गुण का है? देखिए, बच्चों के लिए तो इसका दूध ऐसा आता है कि गौ माता को माता इसलिए कहा जाता है, इसका A2 मिल्क होता है, और ये माँ के दूध में भी A2 मिल्क ही होता है। जो माँ का दूध होता है वो भी A2 मिल्क होता है, और उस गाय का दूध भी A2 मिल्क होता है। यानी बच्चों के लिए तो इतना सुपाच्य होता है दूध। माँ के दूध के बाद में यदि कोई पाचन वाला दूध होता है जो पचा सके बालक, भैंस का दूध नहीं पचा सकता या अन्य कोई दूध है वो नहीं पचा पाता है बालक, वो जो है देसी गाय का दूध जो होता है वो तुरंत सुपाच्य होता है उसके लिए। इसलिए बच्चों के लिए तो विशेष तौर पे इसकी डिमांड रहती है। अधिकतर लोग जो मंगवाते हैं खुद नहीं पीने के लिए मंगवाते, लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं बौद्धिक विकास के लिए क्या और पाचन के लिए, वो बच्चों को इस दूध को पिलाते हैं ताकि अपने बच्चे भी सुरक्षित रहें और उनका बौद्धिक विकास भी हो। विशेष तौर पे लोग जो है डिमांड बच्चों के लिए विशेष तौर पे देखते हैं, हम लोग भी जाता है दूध, तो यही देखते हैं कि बच्चों के लिए विशेष तौर पे मंगवाते हैं लोग। धन्यवाद गुरुजी। तो आप देख रहे थे श्री अनिल जी शास्त्री से हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस साहिवाल नस्ल की गाय का दूध जो होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, और कोरोना के संक्रमण में वो दूध आम खास सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं वॉइस ऑफ MP के लिए नीमच से मोहन नागदा।